और तुम HTML सीख रहे हो और तुम्हारी वेबसाइट अभी भी सिर्फ डिव टैग से बनी हुई है, तो भाई एक बात क्लियर है, तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो। क्योंकि वेबसाइट चल रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट प्रोफेशनल भी है। जैसे मान लीजिए अगर इंटरव्यू में तुम्हारे इंटरव्यू ने तुमसे पूछा कि सेमेंटिक टैग क्या होता है, और तुम सोचने लग जाओगे कि सेमेंटिक टैग क्या होता है यार, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई भाई तुम्हारा गेम खत्म है। क्योंकि सेमेंटिक टैग पढ़ना बहुत ही जरूरी है वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीपीटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद दोस्तों बीएस कोड पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नॉन सेमेंटिक एचटीएमएल टैग क्या होते हैं। तो नॉन सेमेंटिक का मतलब होता है ऐसा टैग जिसका नाम देख के उसका काम समझ नहीं आता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिव और स्पैन टैग। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अपना डिव टैग हो गया और ये अपना स्पैन टैग हो गया। अब डिव टैग जनरली दोस्तों अपना जनरल कंटेनर भी कहलाता है, और स्पैन टैग अपना इनलाइन कंटेनर भी कहलाता है नॉर्मली। मतलब डिव बस एक बॉक्स है, ब्राउजर को नहीं पता ये हेडर है या फुटर है। मान लीजिए अगर डिव में मैंने अपने क्लास को हेडर दे दिया, मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज को हेडर बना दिया, और क्लास में मैंने एक अलग डिव बनाया, उसकी क्लास को मैंने फुटर दे दिया, या मान लीजिए एक अलग डिव बनाया, उसकी क्लास को कंटेंट दे दिया। तो ऐसे मैं मल्टीपल डिव्स बनाऊंगा, उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दूंगा, उसको क्लास में दे दूंगा उसकी प्रॉपर्टीज। तो क्लास से मैं उसकी स्टाइलिंग सेट कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही पुअर हो जाएगा, वे ब्राउजर को समझ नहीं आएगा, और ये एसईओ फ्रेंडली भी नहीं है। एसईओ फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि जब ब्राउजर ही नहीं समझ पाएगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर पाएगा? तुम्हारी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी गूगल पे कभी। अगर आपको प्रोफेशनली वेबसाइट बनानी है तो एक अपना टैग आता है सेमेंटिक टैग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना सेमेंटिक टैग के बारे में। बात करते हैं अपने सेमेंटिक टैग के बारे में। तो सेमेंटिक टैग अपना काम खुद बता देता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेव लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्शन टैग लिखा हुआ है, आर्टिकल टैग लिखा हुआ है, और फुटर टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हेडर टैग में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं टॉप सेक्शन। आपके वेबसाइट में जो हेडर होता है ना, वहाँ पे आपको टॉप सेक्शन बनाया जाता है उसको। वहाँ पे आपका लोगो डिफाइन हो सकता है, वेबसाइट का नाम डिफाइन हो सकता है। तो हेडर में ये सब चीजें आ जाती हैं। अब नैब में क्या रहता है, नैब में अपनी नेविगेशन कंट्रोल्स आ गए, मतलब होम पेज पर रिडायरेक्ट होना है, वो सारी बटन्स आ गई आपकी नेविगेशन में आ जाती है। तो आपके नाम से ही आप उसका काम समझ पा रहे हैं। उसको हम लोग अपना सेमेंटिक टैग बोलते हैं। और ये अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि क्योंकि वेब ब्राउजर को भी समझ में आएगा कि हेडर टैग से इसका काम ये हो रहा है, इसका काम ये हो रहा है। मेन में दोस्तों जैसे आप लोग देखते हैं, मेन कंटेंट लिखा हुआ है, सेक्शन में कंटेंट ग्रुप लिखा हुआ है, एक्स आर्टिकल में अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल में कुछ भी आप आर्टिकल दे सकते हैं उसमें। और फुटर में बॉटम सेक्शन हो गया अपना। फुटर का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि बॉटम सबसे नीचे का पार्ट वेबसाइट का, वहां पे आप लोग जनरली लिंक्स लगाते हैं। टैग का नाम ही अगर अपना काम बता दे रहा है तो वही जनरली अपना सेमेंटिक टैग हो जाता है। तो चलिए अपना कोड का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग तो आप लोग देख ही लिए, अपने कोड का प्रैक्टिकल कर। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। और दोस्तों आप लोग जब भी कोड एडिटर से बीएस कोड एडिटर ओपन करेंगे तो आपके सामने सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको एक फोल्डर बना लेना है। तो मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा है HTML प्रैक्टिस नाम से। अब यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। जैसे ही मैंने प्लस के आइकन पर टैप किया, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे साइमन में क्रिएट नहीं करनी है। अब मुझे मान लीजिए यहीं पे क्रिएट करें, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स डॉट फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML नाम से। मैंने यहाँ पे फाइल बना ली इंडेक्स डॉट HTML नाम से, एंटर किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है जनरेट कोड, कंट्रोल आई करेंगे आप लोग तो कोड आपका जनरेट हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल आई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ भी कमांड दे सकते हैं, यहाँ पे एआई आपका कोड जनरेट करेगा। मुझे एआई से नहीं करवाना है, तो मैं एक्सक्लेमेशन शिफ्ट दबाऊंगा मैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, शिफ्ट दबाया मैंने, बंद दबाएंगे तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क में एम एड एब्रिएशन लिख के आ रहा है। ये सिंपली आपका HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सिंपल सा तैयार कर देंगे। अब बॉडी टैग के अंदर ही दोस्तों हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक अपना नॉन सेमेंटिक टैग बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट में, नॉन सेमेंटिक, नॉन सेमेंटिक टैग्स।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डिव बना लूंगा अपना, मल्टीपल डिव बना लूंगा, तो मैं डिव इंटू 4 किए दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मेरी मल्टीपल डिव क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सभी को क्लास डिफाइन करूंगा, अल्ट अल्ट से मल्टीपल में सेक्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, तो चिपकर क्लास इक्वल टू, तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक साथ अपनी 4 4 क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डिब में मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास को हेडर, ठीक है। एक डिब में मैंने नेव दे दिया क्लास को, एक डिब में मैंने फुटर दे दिया। ये ऑटोमेटिक दोस्तों मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक मुझको सजेस्ट कर देता है ये एक्सटेंशन। एक डिब में मैंने मेन दे दिया और एक डिब में मैंने अपना फुटर दे दिया। तो हेडर में दोस्तों हम लोग बेसिकली क्या करते हैं अपने हेडर में दोस्तों, एक मान लीजिए मैंने H1 हेडिंग बना ली, H1 हेडिंग बना ली। अब इसके अंदर दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मेरा नाम क्या है, डेविल कोडर, मेरे चैनल का नाम डेविल कोडर। मैंने यहाँ पे अपने हेडर में डेविल कोडर दे दिया है, ये मेरा डिव टैग अपना हेडर नाम से। और यहाँ पे मेरा नेविगेशन है, तो नेविगेशन दोस्तों मैं क्या दे सकता हूँ अपना नेविगेशन, मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना ली, यूएल टैग से मैंने लिस्ट बना ली और लिस्ट के अंदर एल आई इंटू 4 कर दिया, तो लिस्ट क्रिएट होंगी अपनी इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे लिस्ट के अंदर होम बनाना है, होम बना दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखो मुझे सजेस्ट करने लगा, मैंने इसको टिक किया, तो ये ऑटोमेटिक इसने मेरे लिए सजेशन बना दिए। लिस्ट में होम हो गया, एक अबाउट हो गया, वेबसाइट पे अबाउट पेज भी होता है, सर्विस भी होगी और कॉन्टैक्ट भी होगी। तो ये तो अपना हो गया नेविगेशन के लिए। अब मेन में दोस्तों अपना क्या आता है, वेबसाइट का कंटेंट आता है। अब मेन में अपना क्या आएगा कंटेंट, मान लिया एक मैंने H2 हेडिंग बनाई, जिसमें मैंने बनाया लर्न वेब डेवलपमेंट, एक कैपिटलाइज क्यों आ रहा है, तो लर्न वेब डेवलपमेंट मैंने लिख दिया। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना दिया। अब यहाँ पे मेन कंटेंट लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखो मुझे सजेस्ट करने लगा लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट। तो मैं आपके इसके सजेशन को मैंने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसने मुझे ये सजेस्ट कर दिया। अब फुटर में दोस्तों अपना क्या होता है, फुटर में अपने वेबसाइट का कॉपीराइट आ गया, जैसे मुझे इसने सजेस्ट कर दिया p@, तो मैं इसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो कंट्रोल में जैसे कंट्रोल एरो की आगे वाली प्रेस करूंगा ना, ये देख सकते हैं मैंने इसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया सारे को। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टैग कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। और ये M% दोस्तों आप लोग कॉपी लिखेंगे ना, सेमी कॉलन लगाएंगे, तो इससे आपका कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। अगर आप लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं, जब मैं आप लोगों को ब्राउजर पे लेकर चलूंगा, तो सिंपली ये अपना क्या कहते हैं, ये अपने नॉन सेमेंटिक टैग में अपना एक सिंपल सा वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो यही अभी मैं ब्राउजर पे चल के आप लोगों को कोड को रन करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल से मैं अपनी अभी वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ये बता भी रहा है नॉन सेमेंटिक टैग्स, और यहाँ पे डेविल कोडर, यहाँ पे होम अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ये अपना नेविगेशन बार हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको पेज को फुल करता हूँ। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन व्यू में जाता हूँ मैं, इंस्पेक्शन व्यू में आया, ये देख सकते हैं हेडर है, हेडर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको ये आपको शो हो रहा है। अब जैसे ही मैंने नेविगेशन शो किया आपको होम अबाउट जो लिख के वेरी डिब नेव अपनी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बता भी रहा है लर्न बाय डेवलपमेंट डिव अपना मेन है, और ये अपना बता रहा है डिव अपना फुटर है। यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना M% कॉपी और सेमी कॉलन लगाएंगे आप, सिंपल सा पैराग्राफ पे आएंगे, तो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट हो, यहाँ पे 2024 लिख के आ रहा है। तो अभी तो हम लोग यार फिलहाल 2026 चल रहे हैं, तो यार उसमें क्या दिक्कत है, 2026 कर देते हैं इसको यार, ठीक है। तो इसको 2026 कर दिया। अब यही मान लीजिए मुझे यही सेमेंटिक टैग में बनाना है। अब सेमेंटिक टैग में मुझे यही सेम चीज़ क्रिएट करनी है।
यही चीज़ मैं अपने 70 टेक्स्ट में भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल मुझे इसने सजेस्ट कर दिया हेडर, मैं इसकी सजेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। यार वही सब तो मुझे करना है ना। सिंपल हेडर, इसने कंप्लीट मुझे एक और सा मुझे कंटेंट बना के दे दिया। इसके मैं, हाँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया, अब आप लोग को चेंजेस नोटिस करना, ब्राउज़र पे आप लोग चेंजेस नोटिस करना। यहाँ पे आपको समझ, नाम से ही समझ में आ रहा है उसके। जैसे अपना नॉन सेमेंटिक टैग्स हो गया, अभी अपना सेमेंटिक टैग, इसमें एक हेडर बनाया है जिसमें मैंने डेविल कोडर नाम रखा। हेडर में मतलब आपको यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है टैग के। नैव टैग बनाया, उसके अंदर यूएल टैग बनाया, इसमें लिस्ट डिफाइन कर दी नेविगेशन, और मेन टैग बनाया, इसमें कंटेंट डिफाइन कर दिया। एक फुटर टैग बनाया जिसमें पैराग्राफ टैग लिखा, एम% कॉपी लिखा, 2026 कोड डेविल वेबसाइट, ठीक है, रिजर्व है कॉपीराइट्स। तो अब इसको रन कर रख के दिखाता हूँ आपको। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी अपना ये नॉन सेमेंटेड टैग में बना हुआ है, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं है। वेबसाइट पे आपको डिफरेंस कुछ नहीं दिखेगा दोनों में, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। बस ब्राउजर ब्राउजर में ज़्यादा रीडेबल कौन होता है? टैग्स रीडेबल होते हैं जो अपने काम बता सकें। अब मैं इसको इंस्पेक्शन व्यू में लेके चलता हूँ आपको। राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में आया अपने, एलिमेंट्स में यहाँ पे अपना नॉन सेमेंटेड टेक्स्ट के था, ये सब तो आपको दिखाई देते। अब अपने सेमेंटेड टेक्स्ट का देखना आप, हेडर, यहाँ पे टैग से समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे इस जगह हेडर होगा। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, टैग के नाम से ही सीधा हेडर टैग छप के आ रहा है। नेविगेशन टैग छप के आ रहा है। मेन अपना मेन कंटेंट हो गया। फुटर अपना फुटर शो करा रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपना सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग होता है। इसको मैंने अभी स्टाइलिंग नहीं दी क्योंकि मैंने आप लोगों को CSS अभी पढ़ाई नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो अपनी HTML की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीट HTML पढ़ाई है। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो वेब डेवलपमेंट नाम से प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट को आप लोग विजिट करना, वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट HTML की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट HTML अभी तक मैंने पढ़ा दी है। अब हम लोग कल से दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं अपनी CSS के बारे में। तो कल से हम लोग CSS डिस्कस करेंगे और CSS की एक ही प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, वाई सेमेंटिक टेक्स्ट इज बेटर देन नॉन सेमेंटिक टेक्स्ट। अब हम आ चुके हैं अपने PPT के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं वाई सेमेंटिक टैग इज बेटर देन नॉन सेमेंटिक टैग। अब सवाल आता है सेमेंटिक टैग नॉन सेमेंटिक टैग से बेटर क्यों है? तो रीजन सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, सेमेंटिक टैग का अपना बेटर एसईओ होता है गूगल पर, क्योंकि गूगल को समझ में आता है सेमेंटिक टैग से कि ये हेडर होगा, ये फुटर होगा, तो आपकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करा पाता है। रैंकिंग में दोस्तों हेल्प करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यही मतलब है कि रैंकिंग में ये आपको हेल्प करता है। और ये नॉन सेमेंटेड टैग में नहीं होता है, क्योंकि ये डिफ से बना हुआ होता है, जनरिक कंटेनर होता है ये अपना, आपको बताया भी था। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर में ये आपको हेल्प करता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है स्क्रीन रीडर। जो विजुअली इंस्पायर्ड लोग होते हैं ना, वो स्क्रीन रीडर प्ले करके, क्योंकि ब्राउजर में इनबिल्ट फीचर होता है स्क्रीन रीडर का, स्क्रीन रीडेबिलिटी का इनबिल्ट फीचर होता है। तो जब वहां पे वो स्क्रीन रीडर चालू करेंगे ना, तो वहां पे दोस्तों ये हेल्प करता है सेमेंटिक टैग आपको, क्योंकि वहां पे ये आपको बताता है कि इस जगह अपना हेडर है, सबसे पहले बोल के बताएगा ये अपना हेडर है, ये अपना फुटर है, ये अपना मेन कंटेंट लिखा है यहाँ पे, सारी चीजें वो बोल के बताता है। इंटरव्यू में आप लोग पूछा जाता है कि कौन सा बेटर वे है वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने का, सेमेंटिक या नॉन सेमेंटिक। तो अब आप लोग बिल्कुल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, तो आप लोग सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि सेमेंटिक टैग ही सबसे बेटर वे है प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करने का, ठीक है। और क्लीन कोड को रीडेबल भी बनाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा, अगर आपने मान लीजिए कभी कोड क्रिएट करके रख दिया, और सामने वाला कोई दूसरा डेवलपर है, उसको कोड दिया, तो उसको भी समझ में आएगा कि आपने किस जगह क्या चीज बनाई है, तो इजीली आपके कोड को डिबग कर सकता है वो। ये अब हम लोग देख लेते हैं अपना असाइनमेंट, देखते हैं अपना असाइनमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सिंपल वेब पेज बनाना है। फिर आप लोगों को एक नॉन सेमेंटिक वर्जन वाला डिव टैग बनाना है। डिव टैग से आप लोगों को एक सिंपल सा नॉन सेमेंटिक वर्जन का वेब पेज बनाना है, और फिर उसी का दोस्तों आप लोगों को सेमेंटिक वर्जन भी बनाना है। और जो भी दोस्तों आप लोगों को कोड बनेगा, उसको आप लोग कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं डन। कमेंट में आप लोग डन लिख सकते हैं, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया तो कमेंट में डन लिख देना। नहीं तो उस असाइनमेंट की फाइल को आप लोग गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देना, या फिर किसी भी क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देना। तो वहाँ की लिंक मुझे
कमेंट में पेस्ट करके दे देना और डन लिख देना आगे। मैं आप लोगों के कोड को देखूंगा, रिव्यू करूंगा और अगली वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कमेंट को, जिसका भी दोस्तों सबसे बढ़िया वेब पेज बनेगा 70 और नॉन 70 टेक के एक्सप्लेनेशन का, तो उसके वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। अपने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेमेंटिक एंड नॉन सेमेंटिक। तो मैंने आप लोगों को मैं ये आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक क्या होता है, तो इजीली आप लोग इंटरव्यू में इसका आंसर दे सकते हैं। यू नेम सम कॉमनली यूज्ड नॉन सेमेंटिक टेक्स्ट इन एचटीएमएल। यस, इसका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सम कॉमनली यूज्ड नॉन सेमेंटिक टेक्स्ट आप लोग बताइए। तो जैसा अपने डिव हो गया, स्पैन हो गया और काफी और टैग होते हैं अपने नॉन सेमेंटिक, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। वाई आर सेमेंटिक टैग्स बेटर फॉर एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो आप कैन है वेबसाइट फंक्शन विदाउट सेमेंटिक टैग, क्या वेबसाइट बिना सेमेंटिक टैग के फंक्शन कर सकती है? तो आप लोग जवाब देना है इसका, यस बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि नॉन सेमेंटिक टैग से भी दोस्तों सेम ही फंक्शन दिखता है, बट एसईओ फ्रेंडली नहीं हो पाती उससे वेबसाइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी लेस रिलायबिलिटी रहती है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोल दिया, समझ लीजिए आप लोग का इंटरव्यू आप लोगों ने क्रैक कर लिया, अगर आप लोगों से ये सब पूछा गया इंटरव्यू में। आज सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक क्लियर हुआ हो तो समझ लो तुम बिगिनर से एक लेवल अप हो चुके हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बता देना कि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ।